नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बानको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की। एक बहुत ही अच्छा शेयर मुझे जो इस दौरान देखने को मिला है वो ये शेयर है। तो मुझे शेयर क्यों अच्छा लगता है ये जानते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सप्लाइज इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स और ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1961 में। 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो इसके प्रमोटर है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के काफ़ी सारे कूलिंग पार्ट्स और अलग टाइप के सिस्टम्स ये कंपनी बनाती है। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स सच एज रेडिएटर्स, चार्ज्ड एयर कूलर्स, फ्यूल कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एसी कंडेंसर, प्लास्टिक टैंक्स, मेटल लेयर्ड गैस्केट्स एंड हाइब्रिड इलास्टोमेरिक मोल्डेड गैस्केट, ये सब इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे है। अब टारगेट मार्केट की बात करें तो कूलिंग मॉड्यूल्स फॉर OEM कस्टमर्स सर्व्स एज आफ्टर मार्केट थ्रू इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो काफ़ी सारे इसका बिजनेस है। OEM आफ्टर मार्केट एक्सपोर्ट। जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें 70% इंडिया से इनका बिजनेस आता है, इंटरनेशनल से 30% इसका भी बिजनेस आता है। क्लाइंट की बात करी जाए अशोक लेलैंड, आइसर, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा, TVS, स्वराज मजदा, JCB, जॉन डेरे जैसी कुछ बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट में आती हैं। तो ये कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत मजबूत है, जो कि इसके रेगुलर कस्टमर भी हैं और नए नए कस्टमर भी ये कंपनी बनाते रहती है। और जो टॉप 5 पर इसके कस्टमर्स हैं उनसे केवल 35% से कम रेवेन्यू इसका जनरेट होता है। फैसिलिटी की बात करें तो 5 फैसिलिटी हैं, जो कि 3.33 मिलियन रेडिएटर एनुअली की कैपेसिटी है। कंपनी R&D भी करती है और EV बिजनेस में भी अपना काफ़ी रिसर्च वगैरह अभी कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप केवल 8,222 करोड़ है। स्टॉक प्राइस PE की बात करें, प्राइस वाला अर्निंग रेशियो कंपनी का केवल 17.2 है। तो कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे अभी हमें मिल रही है PE के हिसाब से। और ROC ROE कंपनी के बहुत बेहतरीन है, जो कि 32.4% के रेंज में ROC और ROE कंपनी के हैं। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की हमें देखने को मिली है। करंट प्राइस की बात करें, कंपनी की करंट प्राइस 574 रुपये की है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 4 या 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अभी एक फेयर वैल्यूएशन पे हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी में अच्छा पोटेंशियल है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, अच्छा बिजनेस है और क्लाइंट बेस भी अच्छा है। उसके हिसाब से कंपनी अभी एक फेयर वैल्यूएशन पे हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त पे काफ़ी सारे क्लाइंट और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। अभी बात करते हैं हाई लो की। तो 52 वीक हाई 880 का कंपनी दिया है, और 52 वीक लो की बात करें तो 318 का कंपनी ने 52 वीक लो बनाया है। तो अभी भी ये अपने 52 वीक लो से केवल 220-30 रुपये अप पे चल रही है। तो अभी मिड में ये कहीं ट्रेड कर रही है हाई और लो के। तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को देती है, जो कि 2.61% का है। फेस वैल्यू की बात करी जाए 2 की कंपनी की फेस वैल्यू है। तो आने वाले वक्त पे थोड़ा बहुत स्प्लिट और बोनस कंपनी दे सकती है। प्रॉस की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 38.9% की एक अग्रेसिव CAGR से हर साल बढ़ती जा रही है पिछले 5 साल से। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने आंकड़ों में दिखाया है। और ROE की बात करें तो 27.9% का एक हेल्दी ROE कंपनी ने डिलीवर किया है अपने बिजनेस में। एक अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है 53.2% का। और कोई ज़्यादा ऐसा कौन कंपनी का है नहीं जो इस प्रकार के बिजनेस में हाई कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस में कॉन्स देखने को मिलते हैं, वैसा इसका एक आधी कॉन्स है।
बात करें सेल्स की, तो सेल्स धीरे धीरे कंपनी की बढ़ते जा रही है। जहां दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 509 करोड़ की सेल्स थी, फिर बढ़ के दिसंबर 2023 में 571 करोड़ की हुई, दिसंबर 2024 में 639 करोड़ की, फिर बात करें सितंबर 2025 में 1038 करोड़ और अभी 789 करोड़ की। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स पे धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है। अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। मेन खेल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कंपनी निकाल सकती है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 28% था, लेकिन अभी जब इनका सेल्स भी बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा डिप हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन तब भी एक अच्छा हेल्दी इंप्रेसिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस प्रकार के बिजनेस में जो होना चाहिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के शेयर्स में, वैसा कंपनी ने इस बिजनेस में डिलीवर किया है, जो कि अभी 16% पे चल रहा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक सेम रेंज पे काफ़ी क्वार्टर से हमें देखने को मिला है। जहां दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में 98 करोड़ था, वहीं अभी भी 86 करोड़ है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी के आंकड़े हमें डिसेंट से देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करते हैं कंपनी के साल दर साल की, जहां हमें असली खेल पता चलेगा कि कंपनी साल दर साल क्या बिजनेस कर रही है और कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो मार्च 2014 की बात करें तो 1116 करोड़ की सेल्स थी, जो अभी की बात करें तो 3672 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। तो करीब 3.5 गुना कंपनी की सेल्स पिछले 10 या 12 सालों में बढ़ी है। तो एक ह्यूज इंप्रेसिव ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है। जैसे जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, जो कि 951 करोड़ से 3002 करोड़ हो चुके हैं। अभी ओपीएम की बात करें तो 16, 15, 19, 18 ऐसा एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कंपनी बनाए हुए है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से बढ़ के 488 करोड़ पे पहुंच चुका है। एक बहुत इम्प्रेसिव यहाँ पे भी हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। एक अच्छे रेशियो से नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ईपीएस की बात करें जो केवल 6.28 था मार्च 2014 में, वही अर्निंग पर शेयर अभी बढ़ के 34.10% हो चुका है। और एक बहुत बेहतरीन डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दे के आई है। तो आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी ये शेयर बन सकता है। इसीलिए मुझे इस कंपनी पे काफ़ी दिनों से इंटरेस्ट था कि ये इतनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होने के बावजूद भी ये अपने इन्वेस्टर्स को हर वक्त पे डिविडेंड देते हुए आई है। और ऐसा नहीं है कि इसके आंकड़े बहुत ख़राब हैं, बहुत अच्छे आंकड़े भी कंपनी रखती है और बहुत एग्रेसिव भी ग्रोथ कर रही है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी है। और इसके प्रमोटर्स को 40 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। अब बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ 11% की, 5 ईयर की बात करें 18% की, 3 ईयर की बात करें 18% की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 20% का एक अच्छा खासा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। वहीं बात करें 5 साल की 39% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। 3 ईयर की बात करें 36% का। और अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिए हैं पिछले कुछ सालों में। 10 साल की बात करें तो निफ्टी से काफ़ी अच्छे रिटर्न 26% का हर साल के एवरेज में कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया, जो कि एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो उसमें एक इम्प्रेसिव रिजल्ट जो कि 51% के CAGR से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दी है। तो लॉन्ग टर्म पे शेयर आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। आपके 1 लाख रुपए को 10 गुना करने का भी ये शेयर मादा रखता है। और ऐसे ही अगर आप इस पर इन्वेस्टेड है कुछ सालों तक तो आपको बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न भी दिखा सकता है। 3 साल की बात करें 71% के अच्छे इम्प्रेसिव CAGR से यहाँ पे इसने रिटर्न दिए है। 1 साल की बात करें इस गिरती हुई मार्केट में भी, जहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई पिछले साल में, बहुत सारी रिसेशन की बातें हुई, काफ़ी सारे बदलाव हुए मार्केट में, तब भी इस कंपनी ने 74% का हमें रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर्स की बात करें ROE की तो 19%, 5 ईयर की बात करें 24%, 3 ईयर्स की बात करें 28%। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। हम बात करेंगे सीधा बोरोइंग की। तो कंपनी पे बोरोइंग बढ़ती जा रही है
ये कंपनी का थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट भी इस प्रकार के बिजनेस में चाहिए होता है, तो हम कंपनीज को मैनेज करने में सक्षम होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। 729 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग है, और टोटल एसेट की बात करें तो 3078 करोड़ की टोटल एसेट है। वहीं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव में ही रहता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्ट इनको करना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो नेट बात करते हैं फ्री कैश फ्लो, 86 करोड़ का इस बार इसके पास फ्री कैश फ्लो है। रेशियोज की बात करें, डेब्टर्स डे कंपनी ने घटाए क्या है, इसी रेंज पे चलते रहते हैं। अभी 69 डेज के कंपनी का डेब्टर्स डे है। इन्वेंट्री की बात करें 289 डेज की कंपनी की इन्वेंट्री है, जो करीब 6-7 महीने के बराबर है। डेज पेलेबल की बात करें तो 128, कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें 231। तो कंपनी को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, कैश कन्वर्जन साइकिल को कैसे सही करें। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें 106, और ROC लेकिन कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है, जो कि अभी 32% के ROC पे कंपनी अभी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स पिछले कुछ सालों में कांस्टेंट होल्डिंग इस कंपनी में बनाए हुए हैं, जो कि 67.88% की है। और FII की बात करें तो FII ने पिछले कुछ क्वार्टर में इस कंपनी पे भरोसा दिखाया है, जो यहाँ केवल 1.88% की कम FII पे होल्डिंग थी, अभी बढ़ के 4% पहुँच चुकी है। तो एक अच्छा खासा भरोसा FII को इस कंपनी में है। वहीं DII को भी इस कंपनी पे थोड़ा बहुत स्टेक लेके रखा है, जो कि 0.22% है। बाकी का सारा माल 27.89% अभी पब्लिक पे है। तो प्रमोटर्स कंपनी पे भरोसा बनाई है, FII भी अपना माल बढ़ाते जा रही है। तो मुझे लगता है ये शेयर के फंडामेंटल देखते हुए और बिजनेस ग्रोथ देखते हुए, बिजनेस आउटलुक देखते हुए, जिस प्रकार के बिजनेस में काम करती है और जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, तो कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी बेहतरीन कंपनी बना सकती है। थैंक यू।